फिजिक्स के अंदर जितनी भी रिसर्च हुई इसके पीछे एक मोटिवेशन है, और वो मोटिवेशन ये है कि साइंटिस्ट एक यूनिफाइड फंडामेंटल थ्योरी ऑफ नेचर फाइंड करना चाहते हैं। हम ये जानते हैं कि हमारी यूनिवर्स के अंदर 4 फंडामेंटल फोर्सेस पाई जाती हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरी वीक न्यूक्लियर फोर्स और चौथी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। साइंटिस्ट इस यूनिफाइड फंडामेंटल थ्योरी ऑफ नेचर को बनाने के लिए इन 4 फोर्सेस को यूनिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिफाई करने का मतलब ये कि वो इन 4 फोर्सेस के दरमियान एक ताल्लुक ढूंढना चाहते हैं, एक रिलेशन ढूंढना चाहते हैं कि ये एक दूसरे पर क्या क्या इफेक्ट डालती हैं और क्यों डालती हैं। क्योंकि साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि अगर हम ये काम कर लें तो फिर हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए यूनिवर्स के अंदर होने वाले तमाम फिजिकल फिनोमेना को सिर्फ एक इक्वेशन के जरिए एक्सप्लेन कर सकेंगे। एक जो बड़ी कामयाबी साइंटिस्ट को हासिल हुई है इन 4 फोर्सेस को यूनिफाई करने में, वो है इलेक्ट्रोवीक थ्योरी। इलेक्ट्रोवीक थ्योरी के अंदर साइंटिस्ट ने वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को यूनिफाई किया, यानी कि इनके दरमियान में एक ताल्लुक ढूंढा। इलेक्ट्रोवीक थ्योरी के मुताबिक अगर एनर्जीज बहुत ज्यादा हो, यानी कि 100 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स के दरमियान में कोई भी फर्क नहीं कर पाते, यानी कि ये दोनों की दोनों फोर्सेस एक ही हो जाती हैं। लेकिन अगर एनर्जी 100 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के दरमियान में फर्क पैदा होना शुरू हो जाता है और ये हमें 2 अलग-अलग फोर्सेस नजर आती हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि ये वाली अप्रोच इस्तेमाल करके हम ग्रेविटी को इन फोर्सेस के साथ रिलेट नहीं कर पाते। तो फिर साइंसदान एक नई अप्रोच के साथ आगे आए जिसे हम स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। ये है कायनात की बात। मैं हूं फवाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल साइंसदान.टी। स्ट्रिंग थ्योरी हमें ये बताती है कि मैटर के जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक हैं वो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं, न कि पॉइंट पार्टिकल्स। स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक ये टेंशन इतनी ज्यादा है कि वो स्ट्रिंग्स स्पीड ऑफ लाइट के करीब स्पीड से वाइब्रेट कर रहे हैं। जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो असल में पॉइंट पार्टिकल्स नहीं है बल्कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं। क्योंकि ये स्ट्रिंग्स बहुत छोटे हैं इसलिए हमें वो पॉइंट पार्टिकल नजर आते हैं। जितनी भी प्रॉपर्टीज एक पार्टिकल के अंदर आती हैं, जिस तरह कि उसका मास, उसका चार्ज, उसकी स्पिन, ये सारी की सारी उसी बुनियादी एंटिटी यानी स्ट्रिंग की वजह से आती है और इनके अंदर जो डिफरेंस है वो उसके वाइब्रेटिंग मूड्स की वजह से आता है। जिस तरह के हमारे पास एक वायलिन के अंदर सिर्फ एक ही स्ट्रिंग होती है लेकिन उसके अंदर से मुख्तलिफ आवाजें निकल सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द वाइब्रेटिंग मूड्स ऑफ दैट स्ट्रिंग। यानी कि वो जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसकी वाइब्रेशंस के कौन से मूड्स हैं उसकी बुनियाद पर उससे निकलने वाली आवाजों की फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ होगी और उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। इसी तरह जो स्ट्रिंग मौजूद हैं उनकी वाइब्रेटिंग मूड पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से पार्टिकल की प्रॉपर्टीज होंगी। अगर वो इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, अगर वो क्वार्क्स बनेगा या कोई और पार्टिकल होगा तो वो डिपेंड करेगा इन स्ट्रिंग के वाइब्रेटिंग मूड्स के ऊपर। अब एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि हम इन स्ट्रिंग्स को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाते या कभी हम इनको देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। इसका जवाब ये है कि ये वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स असल में बहुत ही छोटे हैं और इनकी जो लेंथ है वो 10 की पावर -35 मीटर है। इस लेंथ को प्लैंकियन लेंथ या प्लैंक्स लेंथ भी कहते हैं। अभी तक हम जो सबसे छोटी लेंथ मेजर कर पाए हैं वो है 10 की पावर -40, जो कि दुनिया का पावरफुल तरीन एक्सेलरेटर हमारे पास मौजूद है जेनेवा के अंदर, LHC, वहां पे हमने मेजर। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि 10 की पावर -14 से छोटी लेंथ हम नहीं मेजर कर पाए अभी तक, और 10 की पावर -35 कितनी छोटी लेंथ होगी, हम उसको किस तरह मेजर कर पाएंगे। उम्मीद तो की जाती है कि हम मेजर कर लेंगे लेकिन कब, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। स्ट्रिंग थ्योरी की जो सबसे फैसिनेटिंग किस्म की प्रेडिक्शन है वो है हायर डायमेंशन। जो स्ट्रिंग थ्योरी है वो हमें ये बताती है कि हमारी यूनिवर्स
फोर डायमेंशनल नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा भी डायमेंशन हमारी यूनिवर्स के अंदर मौजूद है। ये बात है 1970s की, कि जब साइंटिस्ट ने स्ट्रिंग थ्योरी पर गौर किया तो उन्हें पता चला कि स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर बहुत सारे मैथमेटिकल फ्लॉज पाए जाते हैं, यानी कि इसके अंदर इनकंसिस्टेंसीज पाई जाती हैं, इसके अंदर कुछ खराबियां मौजूद हैं। जब वो तीन डायमेंशन के अंदर स्ट्रिंग थ्योरी को देखते तो ये खराबियां, कंसिस्टेंसीज काफी ज्यादा होती थी, लेकिन जब वो डायमेंशंस को बढ़ाते जाते, जब 4 करते, 5 करते और 6 करते, यानी कि डायमेंशंस को ज्यादा करते जाते, तो ये मैथमेटिकल फ्लॉज कम होते जाते, यानी कि जो स्ट्रिंग थ्योरी की मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं वो फिजिक्स के जो पहले वाले उसूल थे उनके बिल्कुल मुताबिक जाती, यानी कि उनसे वो कंट्राडिक्ट नहीं करती थी। और जब साइंटिस्ट ये डायमेंशंस बढ़ाते गए और जब डायमेंशंस 9 पर पहुंची तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि जो स्ट्रिंग थ्योरी है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट है फिजिक्स के तमाम प्रिंसिपल के साथ जो उससे पहले एग्जिस्ट करते थे। तो इस तरह से स्ट्रिंग थ्योरी ने हायर डायमेंशन को प्रिडिक्ट किया और स्ट्रिंग थ्योरी ने हमें ये बताया कि हायर डायमेंशन भी एग्जिस्ट करती है। उम्मीद है कि हम मुस्तकबिल में एक ऐसी जरूर एक थ्योरी ढूंढ पाएंगे या बना पाएंगे जो हमारी यूनिवर्स के फिजिकल फिनोमेना को सिर्फ एक फार्मूले के जरिए एक्सप्लेन करेगी। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।